लाखों बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती। कांग्रेस थी, उसने कहा था कि आप जो है पाकिस्तान मत छोड़ो, ये उस झांसे में आ गए, उसके कारण ये वहां रह गए। धर्म की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों की, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान से यहाँ आए हैं। इनके साथ जो ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, इसको जो है बंद किया जाए। और बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, इनका भला कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। मेरा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्रालय से कि इस पे तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जिस तरीके से यहाँ पे जो हिंदू शरणार्थी, पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं, उन्हें अब इस जगह को खाली करने का नोटिस आया है। इस नोटिस पे यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों का विरोध जारी है। आइए बात करते हैं सर से, क्या कुछ इस पे सर की राय। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ। माता जी के साथ आया हूँ। माता जी जैन समाज की साध्वी हैं। यहाँ पर जो है शरणार्थी बस्तियों में सेवा केंद्र चलाती हैं। तो हम यहाँ पर जो इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, यहाँ पे जो शरणार्थी हिंदुओं के साथ, इनका साथ देने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो जो भी प्रशासन कर रहा है, ये प्रशासन का अमानवीय कदम है, ये मानवता के विरुद्ध है। और ये जो शरणार्थी बंधु हैं, विस्थापित हिंदू हैं, ये अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने बाल बच्चों की, महिलाओं के जो है सम्मान की रक्षा के लिए अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान से यहाँ आए हैं। ये भारत के जो हिंदू समाज और भारत का जो प्रशासन है, दिल्ली का जो प्रशासन है, उसकी जिम्मेवारी है कि इनका हर प्रकार से ध्यान रखा जाए। इनकी रहने की व्यवस्था, इनके रोजगार की व्यवस्था, ये हम सबका नैतिक कर्तव्य है। और प्रशासन की भी जिम्मेवारी है कि इनके साथ जो ये बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, ये जो है इसको जो है बंद किया जाए। नहीं तो हम हर प्रकार से जो है जो लड़ाई लड़नी है, उसके कानून के अंतर्गत रह के हम हर प्रकार की लड़ाई लड़के इनका साथ देंगे। और इसके साथ जो है सनातन धर्म और हिंदू समाज से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको अपना साथ लेंगे। तो इसी निमित्त हम यहाँ इनका जो है सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या कहना है, पाकिस्तान में जिस तरीके से इस्लामिक देश है पाकिस्तान, और ये हिंदू है, इस वजह से वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा था उन्हें, जिस वजह से और सुरक्षा के लिहाज से वो भारत में आए। लेकिन अब भारत में भी जमीन खाली करने का, जगह खाली करने का नोटिस आ रहा है, तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? जमीन अगर खाली करवानी तो उससे पहले रहने की व्यवस्था करी जाए। क्योंकि जिस प्रकार से मेरा परिवार 1947 में पाकिस्तान से आया था, लाखों हिंदू परिवार जब वहाँ कत्लेआम हुआ तो लाखों हिंदू परिवार जो है अपना घर बार छोड़ के भारत में आए। तो उस समय जो है यहाँ पर भारत सरकार की ओर से उनको रहने के लिए व्यवस्था जगह दी गई, उस पर शेड डला हुआ था और नौकरियों में उनके लिए विशेष आरक्षण था और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था थी और हमें जो है चिकित्सा सुविधा भी मिलती थी। क्या इनको ये सब चीजें मिल रही हैं? ये उस वक्त नहीं आ पाए क्योंकि उस वक्त की जो कांग्रेस थी, उसने कहा था कि आप जो है पाकिस्तान मत छोड़ो, ये उस झांसे में आ गए, उसके कारण ये वहां रह गए। बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने ये वहां छोड़ के अब आ रहे हैं। तो अब भारत सरकार की और दिल्ली सरकार की और यहाँ का जो समाज है, उसकी भी जिम्मेवारी है, समाज की भी जिम्मेवारी है कि अपने भाई बंधुओं को संभाला जाए। और भी कई ऐसे जगह है जहाँ बहुत सारे घुसपैठिए, कुछ रोहिंग्या अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध जो है इस तरीके की कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। बार बार हिंदू को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? अंग्रेजों के समय से यहाँ कांग्रेस ने जो राजनीति चलाई, उसका कुफल हिंदू समाज को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में रोहिंग्या रहते हैं, सरता विहार के पास खादर में, वहाँ पर इनको जो है 7 लाख रुपया टेंटों का किराया दिल्ली सरकार देती है। उनको 2 समय का भोजन मिलता है, वहाँ डॉक्टर बैठा हुआ है, वहाँ रोज सफाई की व्यवस्था होती है। रोहिंग्यों का जो चौधरी है, वो सरता विहार में 30,000 रुपए महीने किराए पे रहता है। और दिल्ली में जो लाखों बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बैठे हुए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? जो दिल्ली में जो है हम जो है जितनी हमारी रेलवे लाइन है, उसके पास जो है बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं, जगह कब्जा करके एक लाइन नहीं बढ़ा सकते आप। इस प्रकार दिल्ली की जो है एक स्थान ऐसा है, यहाँ लाइनों के ऊपर जो है मस्जिद मदरसा बना हुआ है, उनको तो हटा नहीं पा रहे और जो है हिंदुओं के ऊपर जो है बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। ये अतिक्रमण की सर बात करते हैं, जगह जगह हमने दिल्ली में भी देखा है, अलग अलग राज्यों में भी देखा है, किस तरीके से मजार बना देते हैं। वहाँ बीच सड़क पे मजार, कहीं रेलवे किनारे मजार आपको दिखाई देगा। वो अतिक्रमण नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं होगा। वो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। भारत का जो इस्लामीकरण करने का जो इनका गजवा हिंद का जो इनका दिमाग के अंदर कीड़ा है, वो कीड़ा काम कर रहा है। उसके अंतर्गत ये जो है भारत की जो है अधिकतम जबीन हथियार लेना चाहते हैं, भारत का अधिकतम इस्लामीकरण करना चाहते हैं। हमारे जो है लव जिहाद के माध्यम से हमारी बच्चियों को जो है को मुस्लिम बनाया जाता है, बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, जबकि भारत में जो है आबादी नियंत्रण की आवश्यकता है। तो भारत की हर जो चीज हित की चीज है, उसके विरुद्ध जो मुस्लिम संस्थाएं हैं जो
वो काम करती है और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई तो उन पे होनी चाहिए जो भारत के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कार्रवाई ना होना क्या राज्य और केंद्र दोनों की विफलता है? इसमें जो है जो दिल्ली का प्रशासन है और ये जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल सरकार तो जो है शुद्ध रूप से जो है हर मस्जिद को 42,000 रुपए महीना दे रही है और उनके लिए विशेष जो है कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। तो ये योजना हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बनती? जब इसके पास सरकार के पास पैसा है, 70,000 करोड़ का बजट पास किया है, इनके पास 70 लाख रुपया हिंदुओं के लिए नहीं है। मस्जिदों के लिए 42,000 रुपए महीना, करोड़ों रुपया हर महीना मस्जिदों किस लिए दिया जाता है? क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं? इनके लिए क्यों नहीं पैसा मिलता? ये जो सर नोटिस आया है, क्या लगता है ये जो नोटिस है किसकी तरफ से आया, इसमें किसका हाथ हो सकता है इस तरीके से? ये तो प्रशासन है, दिल्ली जो प्रशासन है, डीडीए है, उसकी तरफ से नोटिस है और हमारी गवर्नर साहब से विनती है कि ये नोटिस को वापस लिया जाए और इनको जो है सम्मान पूर्वक रहने दिया जाए और इसके अलावा जो इनकी जो समस्याएं हैं उसका निवारण किया जाए। इनकी बस्ती में सफाई नहीं होती, क्यों नहीं आता यहाँ सफाई कर्मचारी? क्यों नहीं लगाती? गवर्नमेंट जब करोड़ों रुपया जो है इधर उधर खर्च करती है तो क्या यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं भेजा सकता? क्या यहाँ एक डॉक्टर नहीं बिठाया जा सकता? या इनके बच्चों के लिए जो है सर्वे करके स्कूल में नहीं भर्ती किया जा सकता? तो इनके रोजगार के लिए कोई इनको विशेष अभियान नहीं चलाया सकता? क्या ये इनके साथ क्यों नहीं हो सकता? और बाकी जो ऐसे लोग हैं जो कि इस देश के विरुद्ध बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, जिनके अंदर जो है दिलों के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान बसा हुआ है, उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं प्रशासन जुटाता है। ऐसा तो नहीं सरकार इन्हें अपना मानती ही ना हो तभी ऐसा दुर्व्यवहार इनके साथ किया जा रहा है? जो प्रशासन है उसके अंदर भाव नहीं है, मानवीयता का भाव नहीं है और ये जो भारतीय संस्कृति है उसके प्रति आस्था नहीं है बहुत सारे अधिकतर लोगों। इसके कारण से ये नतीजा हिंदू समाज को भुगतना पड़ता है। मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट हमारा एक ट्रस्ट है, वो पिछले 2 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। हमारी संस्था एजुकेशन के लिए काम करती है और हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। उसका परिणाम था कि पिछली बार यहाँ 8 बच्चियाँ 10वीं क्लास में थी और 8 पास हुई थी। 8 की 8 पास हुई थी। तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे कष्ट है, प्रशासन से ये शिकायत है कि एग्जाम चल रहे हैं और उसके बीच में ये किया गया है। माता जी, बहुत सारी बच्चियों ने कहा भी है, कुछ का आज पेपर है, कुछ का कल पेपर है, कि हम कैसे पेपर देने जाए इस डर के साए में। अब वहाँ वो लिखेंगे पेपर में या फिर उनके दिमाग में इस चीज का टेंशन है हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है। बताए वो सोच रहे हैं हम घर जाएंगे तो पता नहीं घर मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारे को। लेकिन मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, आप कार्रवाई करें अगर आपको जगह चाहिए, लेकिन जब मरेंगे तो वही हमें 6 गज जगह चाहिएगी। उसके बाद भी मैंने तो ऐसा भी किया, मैंने अपना शरीर दान कर दिया कि भैया वो जगह भी ना चाहिए हमारे को। लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो भी ये निर्णय हो रहा है, मैं एलजी साहब से, एलजी की शिकायत प्रधानमंत्री से नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन्हें जरूर कहूँगी कि आप इस पे रोक लगाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनको और पीड़ा पहुँचाई जा रही है और बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, इनका भला कर रहे हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। तो मैं ये प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से जरूर कहूँगी कि पुनः इसके ऊपर एक मीटिंग की जाए और इसका निर्णय किया जाए कि हमें कैसे क्या करना है। समय का तो ध्यान रखते, एक तो ये बच्चे बेचारे पढ़े नहीं हैं और आज एग्जाम ये देने जा रहे हैं तो इनके दिमाग को खराब कर दिया गया है, वो क्या जा करके वहाँ पेपर देंगे। तो मेरी बात है, बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो आगे चल के, जैसे इनके माता पिता है, ये साहब कहते हैं हमने पढ़ा लिखा नहीं है, हम अनपढ़ है, तो रेहड़ी पटरी लगाते हैं और इनका सपना है इनके बच्चे आगे चल के कुछ अच्छे पोस्ट पे जाए, डॉक्टर इंजीनियर बने, पुलिस में जाए, भर्ती हो। तो अभी इस तरीके से पेपर नहीं देंगे तो किस तरीके से? देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, मैं यहाँ के समाज को कई बार मैंने बोला है कि आपके बच्चों में से कोई आईएएस भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है और डॉक्टर भी बन सकता है। हमारा ट्रस्ट एजुकेशन में काम करता है और हमने ऐसे बच्चों को जो सड़क पे थे वो आज कानपुर IIT में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे वो DTU में पढ़ रहे हैं। एक बच्चा 4 साल का हमारे पास आया, आज वो DTU में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech कर रहा है। वो जा सकते हैं, बच्चे क्यों नहीं जा सकते हैं? लेकिन सरकार ने क्या सोच करके नोटिस दिया है प्रशासन ने। तो मेरा रिक्वेस्ट है एलजी साहब से, मेरा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से, गृह मंत्रालय से कि इस पे तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और फिर एक मीटिंग करके उसके बाद कोई निर्णय किया जाए, इन्हें बसाया जाए। जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है उनके साथ बात की जाए, सीधा बुलडोजर खड़ा ना करा जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है।